Lesson class. Next topic is respiratory system. First we start with external nares. External nares, these are the two openings which are present on the anterior side of the nose. आप अपने नाक में देख सकते हैं. These are the two openings. Their function is to inhale the air. Second is nose. Nose is divided into two chambers with the help of nasal septum. ये भी आपको विजिबल है, nasal septum. It is divided into right and लेफ्ट नोज. एक्सटर्नल नेरिस को हम नोस्ट्रिल भी बोलते हैं. इफ वी टॉक अबाउट नोज, हेयर आर प्रेजेंट these three bone. These are called superior nasal concha, this is middle nasal concha and inferior nasal concha. They increase the surface area. And if we talk about these bones, अगर हम बॉक्सर में बात करें तो बॉक्सर इन बोन्स को निकलवा देते हैं. These are the bones which are found in nose. फिर अगर हम नोज की बात करते हैं, नोज में हेयर प्रेजेंट हैं विच हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर. सेकेंडली अगर हम बात करें, नोज ब्रीदिंग इज मोर एडवांटेजियस एज कंपेयर टू माउथ ब्रीदिंग. आप मुंह से लंबा सांस लेकर देखें, आप ठंडी हवा लेकर देखें मुंह से एसी के सामने, आपके गले को ठंडी हवा लगेगी. पर जब आप सांस ले रहे हैं नाक से, तो कभी भी गले को वो अगर नाक से ले रहे हैं ठंडी फील नहीं होगी. दैट मीन्स नोज हेल्प इन थर्मोरेगुलेशन. इट रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ एयर. ऐसे ही अगर आप कभी लू में खड़े होते हैं तो भी नाक से कभी नहीं लगेगा कि गर्म हवा जा रही है. वो तभी लगेगा अगर आप मुंह से सांस ले रहे हैं. तो जो नाक है वो एयर के टेम्परेचर को रेगुलेट भी करता है. तो अगर हम एक्सटर्नल नेरिस की बात करेंगे, हम दो बात करेंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर होता है आगे वाला पोर्शन, पोस्टीरियर होता है पीछे वाला पोर्शन. अब आपने देखा होगा बहुत सारे जो योगिक एक्सरसाइज करते हैं, नाक से पानी डाला, मुंह से निकाल दिया, मुंह से डाला, नाक से निकाल दिया. इसका मतलब एक कॉमन पैसेज है जो कि नोज और ओरल कैविटी को ज्वाइन कर रहा है. दैट इज कॉल्ड फेरेंक्स. हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिस्कस किया था. द पार्ट ऑफ फेरेंक्स विच कम्युनिकेट विद दिस नोज, दैट इज कॉल्ड नेजोफेरेंक्स. एंड द पार्ट ऑफ फेरेंक्स विच कम्युनिकेट विद oral cavity is called oropharynx. Then when we swallow the food, nasopharynx is cut from oropharynx with the help of the flap of soft palate, that is called uvula. फिर अगर हम pharynx की बात करें, there is laryngopharynx. लैरेंक्स होता है हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, उसके ऊपर भी pharynx का एक पार्ट मिलेगा जिसको laryngopharynx बोलते हैं. तो यहाँ हम बात करते हैं एक्सटर्नल नेरिस, नोज में गई हैं, फिर ये खुल जाती हैं एज इंटरनल नेरिस. अगर आपका क्वेश्चन आता है विच इज एंटीरियर इन पोजिशन, एक्सटर्नल नेरिस दे आर एंटीरियर, इंटरनल नेरिस आर पोस्टीरियर इन पोजिशन एंड दे ओपन इनटू फेरेंक्स विच इज नेजोफेरेंक्स. अभी आपको डिस्क्राइब किया है. ओरोफेरेंक्स एंड लेरेंजियोफेरेंक्स. देन नेक्स्ट इज इफ वी टॉक अबाउट लैरेंक्स. लैरेंक्स इट इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. अगर हम एक बच्चे की आवाज की बात करते हैं, छोटा बच्चा, उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आइदर द वॉइस इज ऑफ मेल और फीमेल. पर एक पर्टिकुलर एज के बाद हम वॉइस को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं. दैट इज ड्यू टू चेंज इन द लैरेंक्स. देयर इज डेवलपमेंट इन द लैरेंक्स. अगर आप मेल मेंबर्स में देखेंगे तो गले में एक आपको हड्डी टाइप बाहर दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड एडम एप्पल.
It is more prominent in male. External nares, then nose, then internal nares, then pharynx, then larynx, then next is trachea. Trachea is also called windpipe, trachea, windpipe. This is the windpipe, and here are present incomplete ring of hyaline cartilage. What is the meaning of incomplete ring? ये पूरी सर्कल में नहीं है, आधी है. These are hyaline cartilage. These are the incomplete rings of hyaline cartilage. What is the function of these ring? अब मान लो एक पाइप की बात कर रहे हैं, आप एक पाइप से जूस पी रहे हो, जब वहां जूस खत्म हो जाता है फिर आप एयर को सक करते हो तो वो पाइप की वॉल ऐसे कोलैप्स हो जाएंगी. तो ये रिंग यहाँ इसीलिए है कि जब ट्रेकिया से एयर बाहर निकलती है, दे प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया. ट्रेकिया को कोलैप्स नहीं होने देंगी. इसके बाद इसकी दो ब्रांचेज हो जाती हैं जो कि रिस्पेक्टिव लंग्स में चली जाती हैं, राइट एंड लेफ्ट लंग. अब बात करते हैं हम कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आवर लंग्स. लंग्स आर प्रेजेंट इन द थोरैक्सिक कैविटी. आपको पता होना चाहिए थोरैक्सिक कैविटी कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी कहाँ है. यहाँ अपने लेटरल साइड पे देखें, आपको एक पॉइंट तक रिब्स दिखाई देंगे कि यहाँ रिब्स प्रेजेंट है, यहाँ दोनों साइड. अब रिब्स के आगे आगे हाथ पैरेलल ले आइए. यहाँ क्या प्रेजेंट है? डायाफ्राम. यहाँ तक जो ऊपर का पोर्शन है दैट इज द थोरैक्सिक कैविटी, जो पोर्शन है दैट इज एब्डोमिनल कैविटी. अब यहाँ हाथ लगाओ, यहाँ आपको एक बोन दिखाई दे रही है, फील कर रहे हो बोन को. दिस इज चेस्ट बोन, इट इज कॉल्ड स्टर्नम. अब पीछे की तरफ अपना हाथ ले जाओ, पीछे की तरफ प्रेजेंट है बैक बोन और दोनों साइड पे लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट है रिब्स. तो ये एयर टाइट चैम्बर है, कैविटी है जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिब केस. इन दिस रिब केस लंग्स आर प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड बाय स्टर्नम, ऑन द बैक साइड. इस फ्रंट साइड को हम वेंट्रल भी बोलते हैं. ऑन द बैक साइड बाय बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, ऑन द लेटरल साइड बाय रिब्स. रिब्स के लिए वर्ड यूज होता है कोस्टल. कोस्टल वर्ड भी यूज करते हैं हम रिब्स के लिए. दिस इज द एयर टाइट कैविटी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिब केस इन विच टू लंग्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द टू लंग्स. हार्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट. अगर लंग की बात करें, लंग का अपना कोई मस्कुलेचर नहीं होता. लंग ही ऐसे ऑर्गन है जो मूव कर रही हैं पर उनमें अपना मस्कुलेचर नहीं है. वो कैविटी में इस ढंग से फिट है कि डायफ्राम की मूवमेंट होगी तो भी लंग मूव करेंगे, रिब्स की मूवमेंट होगी तो भी लंग मूव करेंगे. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन. दीज आर लंग्स.